बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच मेरे प्रातः स्मरणीय परम आराध्य गुरुदेव और गुरुदेव के शरीर के पिता श्रीमान इंद्रचंद जी धरड़ भी पधारे हैं। तो दादा परदादा पोता ये पीढ़ी का अलौकिक संयोग हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें वो 2 मिनट शुभ आशीर्वाद प्रदान करके हमें अपनी कृपा कटाक्ष के दास बनावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धपोतं वन्दे महापुरुषचरणारविन्दं वन्दे महापुरुषचरणारविन्दम्। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय व्यासपीठ पर आसीन भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ के पीठाधिपति स्वामी श्री शिवेंद्र जी महाराज, सुपस्थित धर्मानुरागी भगवत भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति और भगवत भक्ति पारायण सज्जन वृंद, इस कथा के आयोजक सुनाम धन्य
शंकरलाल जी, व्यास जी। वैसे तो आप गत दिवसों में श्रीमद् भागवत महापुराण के उस पावन आख्यान को सुन ही रहे हैं। और कैसा पावन आख्यान कि जो जीव को जीवन मुक्ति प्रदान कर देगा। और ऐसा पावन आख्यान सुनाम धन्य स्वामी श्री शिवेंद्र जी के द्वारा भगवत भक्ति का गुणानुवादन जिस प्रकार से हो रहा है, उसमें आगे कुछ बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। आशीर्वाद के विषय की जब बात आती है तो यहां तो नरसिंह मेहता बड़ी बात है कि हर समय भगवत स्मरण है, वो सदैव उपस्थित रहे, भगवत स्वरूप अंतःकरण में स्थापित हो जाए। जीव बहुत कोशिश करता है कि मेरे अंतःकरण में मेरे प्रिय परमात्मा सदैव उपस्थित रह करके मैं उस परमात्मा को देखता रहा। यह प्रत्येक जीव के अंतःकरण की चाहना है, पर ऐसा वास्तव में घटित नहीं होता। कोशिश करता है ईश्वर को अपने अंतःकरण में देखने के लिए, स्थापित करने की बहुधा रूप से कोशिश करता है। राजा परीक्षित को जीवन मुक्त करने के लिए साक्षात शिवावतार भगवान सुखदेव मुनि उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर दो विषय हमारे साथ सामने एक साथ उपस्थित होते हैं, और दो बात एक साथ जब घटित हो जाती है तो जीव को जीवन मुक्ति प्राप्त होने में आज भी किंचित मात्र भी संशय नहीं है। प्रथम बात अधिकारी होने की, जीवन मुक्त होने के लिए परीक्षित के समान अधिकारी होना अति आवश्यक है। राजा परीक्षित अपने समस्त ऐश्वर्यों का त्याग करता है। राजा परीक्षित समस्त भोगों का त्याग करता है। राजा परीक्षित समस्त सुखों का त्याग करता है। राजा परीक्षित ने मखमली आसन का त्याग करके कुशासन उठाया था, और कुशासन उठा करके आश्रय किसका कर लिया? पतित पावनी भगवती गंगा का। गंगा जी के तट पर आया तो राजा परीक्षित को पूर्व में बोध नहीं था कि मेरे को इस प्रकार सद्गुरु मिल जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा, श्राप से भी मुक्त हो जाऊंगा और ताप से भी मुक्त हो जाऊंगा। भय तो केवल श्राप का हुआ था, पर श्राप का बोध होते ही अंतःकरण में ताप भी उपस्थित हो गया। तो श्राप और ताप दोनों जब एक साथ राजा परीक्षित को दिखाई देने लगे, तब राजा परीक्षित ने सर्वप्रथम भोगों से उपरामता ली,
सुख से उपराम जीवन में त्याग को धारण किया। त्याग को धारण करके गंगा किनारे पहुंचते ही राजा परीक्षित की स्थिति क्या होती है? अधिकारी हो जाता है। और जीव जब अधिकारी हो जाता है, जीव जब सदशिष्य बन जाता है, तो सद्गुरु की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। सद्गुरु सदैव सदशिष्य को ढूंढता है। सद्गुरु सदशिष्य को ढूंढता है। बात है तो सिर्फ और सिर्फ लायक बनने की है, अधिकारी बनने की है, सदशिष्य बनने की बात है। लायक बने। सुखदेव जी महाराज आए। आते ही राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मेरे को तक्षक नाग का भय है, ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया, अब आप ऐसा उपाय करो कि एक तक्षक नहीं 1000 तक्षक मुझे एक साथ दंश करे तो मेरी मृत्यु ना हो। राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा। राजा परीक्षित ने सर्वप्रथम सद्गुरु की प्राप्ति होते ही जब अपने अंतःकरण की पीड़ा सद्गुरु के चरणों में रखी, राजा परीक्षित रुदन करता है। सुखदेव जी के चरणों में अपना मस्तक रख करके रुदन करता है, गुरुदेव मैं पापी हूं और मैंने पाप कर्म किया। पर देखो ऋषि पुत्र ने उस पाप के बदले में मेरे ऊपर कितना अनुग्रह किया, कितना अनुग्रह किया कि मुझे काल का बोध करा दिया। और जब काल का बोध हो गया, अब एक ही चाहना है कि जो बचा हुआ समय है वो किस प्रकार से मैं व्यतीत करूं और मेरा अंत कैसे सुधर जाए, बस यही प्रार्थना है। पर अब वो भी चाहना नहीं। क्यों? कैसा स्वरूप सामने है कि जिनके कमर पर करधनी भी बंधी हुई नहीं है, जिनके तन पर लंगोटी भी नहीं है, जिनकी वृत्ति और दृष्टि दोनों ब्रह्माकार है। ऐसे अलौकिक महापुरुष का, सद्गुरु का दर्शन करने मात्र से ही अब मेरी वो भी चाहना भी खत्म हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो सुखदेव जी जिसके पीछे पिता व्यास महर्षि पुत्र एति तन्मयतया तरवो भिनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र कह करके जिनके पीछे गए थे, तो सुखदेव जी को बहुत ही नहीं है कि पीछे से कोई आवाज लगा रहा है। जो समस्त प्रपंचों से उपराम होकर के कंदरा के अंदर जाकर भगवत पारायणता को धारण करते हैं, वो भगवत पारायण महापुरुष, वो ब्रह्माकार वृत्ति वाला महापुरुष, जिनकी दृष्टि ब्रह्माकार, जिनकी सृष्टि ब्रह्माकार, जिनके विचार ब्रह्माकार, जहां संसार उपस्थित ही नहीं है, ऐसा महापुरुष आज उस गंगा के तट पर आ रहा है। किस लिए? कि राजा परीक्षित लायक हो गया था। तो यहां हमें पहला सूत्र जीवन मुक्ति का मिला, क्या? लायक बनना। आप कथा सुन रहे हो, मेरी एक ही प्रार्थना है कि इस कथा को सुनने के बाद लायक बन जाओ। अंतःकरण में लायक बनने की जब भूख जगेगी तो अंतःकरण में सर्वेश्वर प्रकट होगा। और वो सर्वेश्वर कैसे प्रकट होगा, उसी के लिए दृष्टांत महासागर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को द्वितीय स्कंध में मुक्त कर दिया था। द्वितीय स्कंध में मुक्त कर दिया। और कितना सहज भाव से मुक्त किया। बीती ताही विसार देर आगे की सुन ले,
गतम न सोचा में कृतम न मने, जो व्यतीत हो गया ना उसका त्याग। और अब क्या है तेरे पास, उसके ऊपर विचार कर और उसका उपयोग करना सीख। अभयता प्रदान की और स्पर्श दीक्षा की, मस्तक पर हाथ रखा और जैसे ही सदगुरु सदशिष्य के मस्तक पर हाथ रखता है तो अंतःकरण में परमात्मा तत्व का प्राकट्य हो जाता है। परमात्मा तत्व का प्राकट्य हुआ, राजा परीक्षित को अब बोध हो जाता है। कल्याण तो 7 दिन का समय था, वो 7 दिन का समय तो उसी समय में कुछ चंद क्षणों में ही कल्याण हो गया। अब समय का उपयोग करना था, वो समय का उपयोग कैसे करे। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि देखो जब मैं गंगा तट पर आया, उससे पूर्व तो मैं मोह निशा में सोया हुआ था, संसार के ऐश्वर्य की निशा में मैं सोया हुआ था। और वो ऐश्वर्य की, मोह की, अहंकार की निशा समाप्त हुई, मेरे को बोध हुआ। महापुरुष की थप्पड़ लगी, श्राप लगा, ज्ञान हुआ कि अरे मैं क्या कर बैठा, अब कल्याण तो हो गया तो शेष समय क्या करूं। तो राजा परीक्षित ने, ये जो आज हम कथा सुन रहे हैं ना, ये हमारे ऊपर महाराज परीक्षित की कृपा है। जो संवाद की कथा है, राजा परीक्षित ने जगत का कल्याण करने के लिए, आपको पता है आपका जीवन कैसे व्यतीत होता है, किसी भी कार्य में किस किस प्रकार के व्यवधान आते हैं, किस प्रकार की समस्याएं आती है। जीव जीता है तो उसको पता होता है, और उसी जीव की श्रेणी का सामने कोई व्यक्ति आता है, तुरंत समझ जाता है, कहता है भैया तेरी क्या मेरी भी वही गति है। क्योंकि जीव की गति तो जीव जानता है, और जीव की गति जीव जानता है। तब राजा परीक्षित ने सोचा तो क्या करे, आने वाले आज जो मैंने दुख सहन किया है, मेरे ऊपर तो गुरु कृपा रही, ऋषि कृपा रही, मेरे पूर्वजों की कृपा रही, मेरे माता की कृपा रही, मेरे कुल पर भगवान द्वारिका नाथ की कृपा रही कि मुझे तो ये अवसर सहजता से प्राप्त हो गया, पर आने वाले कराल कलिकाल में ये अवसर कैसे मिलेगा। तो संसार के जीवों के कल्याण के निमित्त राजा परीक्षित ने विविध प्रश्न किए, और श्रीमद् भागवत महापुराण है वो संवाद की कथा है। उस संवाद की कथा में आप उसी संवाद को सुन रहे हैं, और कथा का जब उपसंहार होता है, पूरी कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना दी। पूरी कथा सुनाने के बाद में कहा, राजन और कुछ सुनने की इच्छा है? कि बस गुरुदेव आपने जो मुझे उपदेश दिया है, वो उपदेश मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं धारण कर दूं। तो कह राजन एक अब रहस्य की बात, अब तक तो जो सुनाया मैंने सुना दिया, अब तेरे को एक रहस्य की बात और सुना रहा हूं। जो मूल रहस्य है ना, वो मैं तेरे को अब सुना रहा हूं। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि अब कौन सा रहस्य शेष रह गया। अब देख, अब तक तो जो कथा सुनाई है वो क्या थी? कथा इमास्ते कथिता महीयसाम बिताय लोके सुयस परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। राजन, ये राजाओं का जो चरित्र मैंने तुमको सुनाया है, ये कथा सुनाई है ना, इसको तो तुम मात्र वाणी का विलास समझो। ये परमार्थ रूप नहीं है, कल्याण का स्वरूप जिसको तूने मान करके इतने समय सुना है ना, वो कोई कल्याण का हेतु नहीं है। अब एक बात विचार करो, एक व्यक्ति तत्परता से 7 दिवस तक दत्तचित्त होकर के एक एक आख्यान को सुनता है, और अंतिम छोर पर आकर के वही महापुरुष, वही आख्यान सुनाने वाले सदगुरु कहते हुए कि अब तक जो कथा सुनाई है वो तो मात्र वाणी का विलास था, वो कल्याण स्वरूप नहीं था। उसको तो कल्याण मत मानना, उसको तो वाणी का ही विलास मानना।
अब उस व्यक्ति के जीवन में कैसी स्थिति बनी होगी कि जिसको कल्याण का स्वरूप मान करके, तक्षक के भय से मुक्ति मान करके बहुत तत्परता से सुना और वो सारा का सारा विषय कह दिया कि ये तो कुछ भी नहीं। राजा परीक्षित क्षण भर में हक्का बक्का हो गया। तो गुरुदेव फिर क्या? सुन, हमारे वेदों ने जो कहा है, हमारी श्रुतियों ने जो कहा है, वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तो कल्याण स्वरूप क्या है? तू ही वो परम सत्ता है। वेद के 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञान ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है। तो वेदों ने क्या शिक्षा दी है महावाक्य से? तत्त्वमसि, वह परम तत्व तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, ये आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, अयमात्मा ही ब्रह्म है। अब उस सत्ता का तू जब बोध करेगा, उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, तब जाकर के ब्रह्म पद पर आसीन होगा। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पद। उस परम पद पर आसीन होने के लिए तुझे ब्रह्म स्वरूपता को धारण करना पड़ेगा। तू ब्रह्म रूप जब हो जाएगा, तब उस परम पद पर आसीन होगा। राजा परीक्षित सदगुरु के द्वारा बताए हुए निर्णय से उस ब्रह्म रूपता को धारण करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भागवत जीवन मुक्तिदायक, जीवन मुक्ति का साधन है। राजा परीक्षित देह विसर्जन के बाद में उस ब्रह्म सत्ता को धारण नहीं करता है, उस ब्रह्म स्वरूप को धारण नहीं करता है। सदगुरु ने वह ब्रह्म स्वरूप राजा परीक्षित को इसी शरीर के सहित धारण करवा दिया था। अब हमारे लिए और आपके लिए बात आ जाती है कि महाराज आपने एक बात कह दी, गुरु सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये कथा है, कथा इमास्ते कथिताम मय्यसाम विताय लोकेषु यशः परेषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर न तु परमार्थम। अगर वाणी का ही विलास है, परमार्थ रूप है ही नहीं, तो फिर सुखदेव जी ने 7 दिवस तक राजा परीक्षित को ये क्यों सुनाया? ये बात राजा परीक्षित को सुखदेव जी क्यों सुनाते हैं? यहाँ आपका और हमारा जो प्रश्न शुरू हुआ था, उसी प्रश्न का समाधान हमें यहाँ मिलेगा। जीव जीवन मुक्त अवस्था को कैसे प्राप्त करेगा? अपने परमात्मा को अपने अंतःकरण में दर्शन कैसे करेगा? अपने परमात्मा की छवि को अंतःकरण में कैसे देखेगा? और अविरल भाव से, अविरल सत्ता से उस परमात्मा तत्व का स्मरण कैसे करेगा? यह विषय यहाँ पे हमें मिलता है कि जैसे एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास सारे अस्त्र और शस्त्र है, बढ़िया बंदूक भी है, 12 बोर की बंदूक भी लोड करके उसके पास रखी हुई है, 6 राउंड वाला पिस्टल है, वो भी लोड करके उसके पास में रखा हुआ है, बढ़िया तलवार है, वो उसके पास रखी हुई है, भाला, तीर, कमान, बर्छी सारे उसके पास में रखे हुए हैं। जितने अस्त्र और शस्त्र हैं वो सारे के सारे अस्त्र और शस्त्र उसके पास में रखे हुए हैं। और वो व्यक्ति उन अस्त्र और शस्त्रों के बीच में सोया हुआ है, अपने आप को पूर्ण रक्षित मान करके सोया हुआ है। और सोते सोते उसकी आंख लग गई, सोते सोते उस जीव की आंख लग जाती है, और जैसे आंख लगी तो वो स्वप्न के संसार में चला जाता है। और जैसे स्वप्न के संसार में गया, और वहां पर क्या कि वो स्वप्न में एक जंगल में निकल गया, और जंगल में सामने एक भयानक सिंह उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। अब वो जंगल का सिंह
उसके ऊपर जब आक्रमण करता है तो वो जीव स्वप्न में घबराता है, इधर उधर देखता है, अपने आप को बचने का साधन खूब देखता है। विचार करने की बात है कि जब वो सोया था तो उसके पास तलवार, भाला, बर्छी, बंदूक, पिस्तौल सब के सब उसके पास पड़े हैं, पर वो एक भी अस्त्र और शस्त्र स्वप्नावस्था में उसकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि स्वप्न का शेर झूठा है और स्वप्न भी झूठा है। तो झूठे शेर को मारने के लिए वो असली बंदूक काम कभी नहीं आएगी, झूठे शेर को मारने के लिए वो असली पिस्तौल काम नहीं आएगी, झूठे शेर को मारने के लिए झूठी बंदूक ही चाहिए। स्वप्न की बंदूक होगी, स्वप्न की पिस्तौल होगी, तभी वो शेर मरेगा। वहां पर असली बंदूक अगर आप काम में लोगे तो कभी नहीं मरेगा। क्यों? वो काम आएगी ही नहीं। तो संसार जिस प्रकार से ये एक स्वप्न है और हम सब एक जागृत अवस्था का स्वप्न देख रहे हैं, जागृत अवस्था का स्वप्न देख रहे हैं। और उस जागृत अवस्था के स्वप्न में अनेक प्रकार के जो व्यवहार है, अनेक प्रकार के जो भय है, वो क्या स्वप्न के ही तो है। और स्वप्न का व्यवहार और स्वप्न का भय और स्वप्न का प्रेम, भय और प्रेम तीनों ही मिथ्या है। व्यवहार भी स्वप्न का मिथ्या, प्रेम भी मिथ्या और भय भी मिथ्या। उस मिथ्या भय को, मिथ्या प्रेम को और मिथ्या व्यवहार को मिथ्या तत्व के द्वारा ही समाप्त किया जाएगा। इसलिए राजा परीक्षित को 7 दिवस तक समस्त राजाओं का चरित्र का क्या जरूरत थी राजा उत्तानपाद का चरित्र कहने की, पर उन कथाओं के माध्यम से वो व्यवहार है मिथ्या व्यवहार, उस मिथ्या व्यवहार को कैसे नष्ट करे, मिथ्या भय है उसको कैसे नष्ट करे, और मिथ्या प्रेम है उसको कैसे नष्ट करे। तीनों ही बंधन के हेतु है। मिथ्या प्रेम भी बंधन का हेतु है, मिथ्या व्यवहार भी बंधन का हेतु है, और मिथ्या भय भी बंधन का हेतु है। इसलिए उत्तानपाद राजा का चरित्र सुनाया। वहां राजा का चरित्र नहीं है। जीव जब मां के गर्भ में रहता है तो उसके पांव ऊपर रहते हैं, सर नीचे रहता है। उत्तान माने ऊपर, पाद माने पांव। जिसके पांव ऊपर है, सर नीचे है, वो जीव ही उत्तानपाद है। तो प्रत्येक जीव मां के गर्भावस्था में रहता है तो कैसा रहता है? उत्तानपाद की तरह ही रहता है। फिर वो 2 रानियां, एक सुरुचि और एक सुनीति। तो प्रत्येक जीव की 2 वृत्तियां हैं। एक वृत्ति वो है जो शास्त्र महापुरुषों के द्वारा प्रदर्शित है, और दूसरी वृत्ति क्या है? अपने आप की मनमुखी वृत्ति है। एक भोगाकार वृत्ति है, दूसरी योगाकार वृत्ति है। यही सुरुचि और सुनीति 2 रानियां। जहां सुनीति है वहां भगवत भक्ति रूपी भक्त ध्रुव का जन्म होता है, अर्थात जीवन में भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जीव जब नीति का संग करता है तो भक्ति आ जाती है, रुचि का संग करता है तो क्या उत्तम का जन्म होता है। रुचि के गर्भ से क्या हुआ? उत्तम। उत्तम अर्थात भोगों का जन्म होता है। रुचि से जीव को क्या मिलता है? भोग मिलता है। यहाँ पर राजा उत्तानपाद का केवल नाम है। सुखदेव जी ने उत्तानपाद, सुरुचि, सुनीति, ध्रुव, उत्तम, ये सारा जो आख्यान है, ये एक आख्यान के माध्यम से जीव के देहाभिमान की निवृत्ति किस प्रकार से हो जाए। जीव जो मोह निशा में, जीव जो संसार के जागृत स्वप्न में उलझा हुआ है, इस जागृत स्वप्न से कैसे इस जीव को निकाला जाए। जब तक देहाभिमान निहित है तब तक हम स्वप्न में हैं, और जिस दिन देहाभिमान छूट जाता है, जीव देहाभिमान से उपराम हो जाता है, तो जीव जाग जाता है, और जागते ही
सावधान हो जाता है, उसको पता है कुछ नहीं, ये तो स्वप्न था, वो तो स्वप्न था। तो जब तक जीव के बुद्धि में देहाभिमान निहित है, तब तक हम लाख जतन करने के बाद भी अपने परमात्मा की छवि को अंतःकरण में नहीं देख सकते। और जिस दिन हमारा देहाभिमान छूट गया तो उस छवि को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि प्रेम तो एक के साथ ही किया जाता है। आपने सुना ही है, आगे तो सुदामा चरित्र की कथा का उपसंहार चल रहा है। इससे पूर्व उद्धव जी महाराज जब गोपियों को समझाने के लिए गए थे, उद्धव जी तत्वज्ञानी महापुरुष थे, और उद्धव जी ने गोपियों को जाकर तत्वज्ञान की बात बताई। तो गोपियां कुछ देर सुनती रही, सुनते फिर गोपियों ने कहा, तू उद्धव क्या बोलता है, हमारे समझ में नहीं आता। तो क्या बोलता है, हमारे समझ में नहीं। कभी कभी वो कृष्ण भी ऐसे बोलता था, तू बोल क्या रहा है, हमें समझ नहीं आता। उद्धव जी ने कहा, देखो मन लगा करके सुनो। उद्धव जी ने क्या कहा, मन लगा करके सुनो। तब गोपियों ने कहा, बस इसी बात का तो रोना। उद्धव प्यारे मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब कऊ आराधे ईश। उद्धव प्यारे मन नाही 10-20, जब तक जीव देहाभिमान में निहित है तब तक उसके पास विविध मन है, अनेक मन है। और जिस दिन देहाभिमान से मुक्त हो जाता है तो उसके पास 10-20 नहीं, एक ही मन रहता है। और वो एक मन रहता है तो वो वहां से छूटता ही नहीं। क्यों? ईश्वर के साथ नाता ही ऐसा है, प्रेम हो जाता है। और प्रेम गरियति सांकरिता में दऊ न समाय, मैं थी तब हरि नहीं थे, अब हरि है तो मैं ना। अपना वजूद ही नहीं रहता, जीव का स्वयं का वजूद ही नहीं रहता। खोजा था सकल जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा। बस वो छवि हटाना चाहोगे तब भी नहीं हटा पाओगे, उसको भूलना चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। अब आपको जागना है, लायक बनना है, और वो लायक बनने के लिए इससे ज्यादा अवसर और अच्छा मिलने वाला है। इसलिए सदैव एक ही यत्न करते रहो कि ये जो मैं नहीं हूं और जो दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने अपना मान रखा है, वो मैं त्रिकाल में भी नहीं था। मैं तो सर्वथा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। मैं सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हूँ। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे भला, अमर बाप का लाडला, मरा न मारा जा। मेरा अंत होना नहीं है, क्यों? मैं अमर पिता की संतान। परमात्मा ने कहा, जीवो अमृतस्य पुत्रः, मेरे समान मैंने जीव को बना करके भेजा है, मनुष्य को बना करके भेजा है। तो हमारी बुद्धि ही तो मरण भाव की बुद्धि है, और जब तक मरण भाव की बुद्धि कब तक है? देहाभिमान। इसलिए एक ही निष्ठा से परमात्मा को प्रार्थना करो कि हमारा देहाभिमान छूट जाए, अंतःकरण में परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए। बस इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को सब प्रेम नारायण स्मरण। हरिओम तत्सत। बोलिए भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।